अच्छा स्वामी जी, बारिश के मौसम में ये कहा जाता है कि शुगर पेशेंट्स को अपने पैरों का, अपने पंजों का सही तरीके से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पैरों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से अगर नहीं होगा तो इन्फेक्शन या फिर चोट लगने पर ठीक होने में बहुत वक्त लग जाता है। हीलिंग जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। और फुट अल्सर की परेशानी के लिए भी इसके साथ साथ उपाय बताइए। स्वामी जी, कई बार तो गैंग्रीन और उस अंग को काटने तक की नौबत आ जाती है, उसके लिए क्या करें? की नौबत आ जाती है। ये डायबिटीज़ का बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन भी है, जहाँ न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी और शरीर में कमजोरी, वीकनेस होती है, वहीं एक ये गैंग्रीन भी बड़ी समस्या है। तो एक तो एलोवेरा पिए, एलोवेरा और गिलोय पी लें, और एलोवेरा लगा ले स्किन की किसी भी प्रॉब्लम के लिए, वो अल्टीमेट है। स्किन की किसी भी प्रॉब्लम के लिए अल्टीमेट है एलोवेरा जेल। उसका हमने एक नया अवतार भी बनाया, एलो कांति, बड़े ज़बरदस्त चीज़ें हैं। फिर एलोवेरा मेहंदी, एक पौधा एक पेड़ सेहत के नाम, बड़ा ज़बरदस्त अभियान शुरू कर रखा हमने। मेहंदी, एलोवेरा, हल्दी, और एक है विधारा। विधारा बड़ा ज़बरदस्त है, इसको कूट करके अच्छे से गाय के घी में इसको पका करके, थोड़ा थूहर का भी को कूट करके इसमें डाल सकते हैं, कैक्टस को। और कभी कभी शहद की भी पट्टी कर सकते हैं। लो, चीनी शुगर को बढ़ाता है और शहद लगा दो, जहाँ गाँव रखा है उगाव को भर देता है। इतना ज़बरदस्त काम है। और ये सूक्ष्म व्यायाम भी करना है, ये जो अभी कर रहे हैं ना, ये अभ्यास बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम, और साथ ही में सूर्य नमस्कार से तो हमने शुरुआत की थी। ये पैरों के अभ्यास ज़रूर करें, ब्लड सर्कुलेशन पैरों में अच्छा रहेगा। हाथ पैर की अंगुलियों को ऐसे ऐसे, देखो ये हाथ पैर की अंगुलियों को ऐसे दबाते हैं ना, ऐसे ऐसे, देखो ये तो हाथ पैरों में कभी भी गैंग्रीन की समस्या नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे उपाय ना बड़े महत्वपूर्ण। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा या अश्वशिला, अश्वगंधा और अश्वशिला का हम उपयोग इसीलिए करते हैं, उससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। तो डायबिटीज़ वालों को आज से अश्वगंधा शतावर, अश्वगंधा शतावर, अश्वगंधा कैप्सूल या अश्वशिला, या दूध में हल्दी और मैंने कहा शिलाजीत, गर्मियों के अंदर इसको दूध को गर्म करके ठंडा करके पी लें, और सर्दियों में तो गर्मा गर्म पी लें। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इससे फिर गैंग्रीन से भी बच जाएंगे। और ये अनुलोम विलोम ज़्यादा किया करें जी। स्वामी जी, एक और विषय में ऑक्सीजन जितना ज़्यादा रहेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर रहेगी। जी मेरी बहन। स्वामी जी, एक केस स्टडी में देख रही थी, इसमें 71 साल की एक महिला ने वजन कम करके अपनी डायबिटीज की परेशानी को खत्म कर लिया। स्वामी जी, बॉडी वेट का इसमें कितना बड़ा रोल होता है? क्योंकि स्टडीज ये कहती हैं कि 50% शुगर पेशेंट का लिवर फैटी होता है और 10% वजन घटाने से ही फायदा एकदम से दिखाई देने लगता है। एकदम आप ठीक कह रहे हो। जो वेट ज़्यादा होता है ना जिनका, उनका शुगर बढ़ा हुआ रहता है। अब जैसे इसका तो वेट कंट्रोल आ गया है, लोकेश ने तो और 68 यूनिट इंसुलिन खत्म कर लिया अपना, ये बहुत बड़ी बात है। और 6 साल की उम्र में शुगर हो गया था, ये तो लेट आया। इतना डैमेज होने के बाद भी पेनक्रियाज, मतलब 12 साल से इसका, अभी कितने साल की उम्र हो गई? 18। तो 12 साल से लगातार शुगर था। एक तो ये दो अभ्यास तो ये बताते हैं ओबेसिटी के लिए, एक ये और दूसरा ये, और 3 अभ्यास ये लेट करके। अब आप तो कपाल भाती अनुलोम विलोम करो बेटा लोकेश। हाँ, इसने तो, और मंडूकासन के योग मुद्रासन के साथ करो कपाल भाती। तो देखो, वेट कम करने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग, नींबू पानी, नारियल पानी, और जिनको शुगर है ना, खीरा, करेला, टमाटर और अलग अलग प्रकार की वेजिटेबल जूस, क्या सब, गर्म पानी का प्रयोग। और वैसे भी शुगर बढ़ता है ज़्यादा गेहूँ चावल से, गेहूँ चावल की जगह मिलेट्स, खास करके रागी, बाजरा जैसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रकृति परमेश्वर की। तो जितना बॉडी के अंदर वेट ज़्यादा होगा, उतना ही शुगर ज़्यादा होगा।
तो ये एक स्टडी नहीं, मैंने तो ऐसे हजारों लाखों के जीवन में देखा है जिनका हमने वेट कम कर दिया ये सब अभ्यास करा करा करके, योगाभ्यास। और वैसे भी मेदो हर वेट को और दे देते हैं हम साथ में। और मैं तो लंबे श्वास से, यदि मैं पेरिस में होता ना, वहाँ पर बहुत लोग थे, पूरी टीम थी डॉक्टरों की, फिजियोथेरापिस्टों की, तमाम तरह के एक्सपर्ट जिनको बोला जाता है, तो लंबे श्वास से ही भरवा भरवा करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करवा करवा करके ही हमारी फोगाट बहन का विनेश को विजेता बना देता, वेट कम करवा देता, 100 ग्राम क्या, मैं तो 1 किलो घटवा देता। अब लेकिन स्वामी क्या जी एक करें? मुहिम चलानी मुझे पड़ेगी 2028 आगे के इस पर लिए भी ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कि 2028 में आप एक जरूर बात ठीक रहें। कह रहे हो आप। अब मात्र भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, हाँ ये आपने ठीक कहा, मुझे रहना ही पड़ेगा आगे टीम के साथ, वहीं से इंडिया टीवी करना पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी, अभी आपने बताया कि मीठा अगर घाव पे लगाया जाए तो वो हीलिंग एजेंट की तरह काम करता है, घाव को भरने में मदद करता है। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि अगर मीठा ज़्यादा खाया जाए तो शुगर की बीमारी होती है। लेकिन एक रिसर्च है वो ये कहती है कि चीनी ज़्यादा खाने से आंत भी खतरे में आ जाती है। तो स्वामी जी, शुगर बैलेंस करने के साथ साथ इंटेस्टाइन को कैसे हम सुरक्षित रखें, कैसे उसकी हिफाजत करें, ये भी बताइए। हाथों के लिए सबसे अच्छा एक तो ये पवन मुक्तासन, बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन जो लोकेश कर रहे हैं, जिन्होंने डायबिटीज़ पर पूर्ण विजय पा ली है, इंसुलिन को बंद कर दिया है, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 10-10 मिनट कराते हैं ऐसे। ये हाथों के लिए भी बड़ा अच्छा है। हाथों के लिए अच्छा है, जिनको कब्ज रहता है तो दूध में थोड़ा इसब गोल ले लिया करें, या दूध में थोड़ा बादाम रोगन, बहुत ही ज़्यादा है तो अवेरेंट तेल देते हैं, बाकी बादाम रोगन से ही बात बन जाती है। और साग सब्जियां, फल ज़्यादा खाया करें, खाने के पहले थोड़ा अनार, पपीता, सेब, और आजकल नाशपाती बहुत होती है ना, उसका सेवन किया करें। ये जो पेट के अभ्यास बता रहे हैं ना, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सेतु बंधासन, और हलासन भी थोड़ा लंबा करना पड़ता है। आंतों के लिए, आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, भूख कम लगती है तो द्राक्षासव, और खून कम है तो लोहासव, और सामान्य रूप से पेट की बीमारियों के लिए कुमारियासव। तो ये एक एक अभ्यास इससे लंबा करना पड़ता है, एक एक अभ्यास से लंबा करें। हम 10 सेकंड करते हैं, मैं कहता हूँ 10 सेकंड नहीं, 10 मिनट तक करो, और एक ही दिन में आपको महसूस होगा, अरे ये तो पूरा चेंज हो गया, ये बड़ा जबरदस्त है। फिर ज़्यादा ही आते कमज़ोर हैं, नाभि धरण भी डिगी हुई है, तो सुप्त पद्मासन, सुप्त वज्रासन, ऐसे ये सारे अभ्यास अप्रतिम है। सेतु बंधासन ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों कोहनियाँ ऐसे और ऐसे, पूरे पैर सीधे हो गए। ये एक एक अभ्यास अप्रतिम है जो हम यहाँ से सिखाते हैं, बताते हैं। बिल्कुल स्वामी जी, काश हम सब कर लें। ये विधारा भी ले आए, ये विधारा डायबिटीज वालों का घाव भरने के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। और हाँ, जल्दी जल्दी बता देता हूँ जरा, जिनकी किडनियाँ खराब हो जाती है ना, वो ये पॉइंट दबाया करें। ये तो शुगर के लिए पॉइंट है, ये किडनी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, यूरिया लेवल बढ़ रहा है, प्रोटीन लीकेज हो रहा है, यहाँ से दबाएं, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ऐसे, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और ये छोटी उंगली के ऊपर, और यहाँ पैर के तले के बीच में, और ट्राइघन, कोरिघन, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि अथवा रीनोग्रीट, और कभी कभी नीम और पीपल के पत्तों का रस पी लिया करें, कभी किडनी खराब नहीं होगी। आंवले का सेवन करें, आंवले एलोवेरा किलो रोज पे, कभी आंखें खराब नहीं होगी। और अश्वगंधा शतावर, जो मैंने अश्वशिला का जब प्रयोग बताया, कभी न्यूरोपैथी नहीं होगी। तो ये रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ये डायबिटीज वालों की बड़ी समस्याएं मेरे भाई अमित जी। और इसमें ना जो है भस्त्रिका से इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, कपालभाति से पूरा पाचन तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा रहेगा, और अनुलोम विलोम से फिर ये न्यूरोपैथी, मैंने न्यूरोपैथी होने के बाद ठीक की है, न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड भी दी साथ में। स्वामी जी
न्यूरोपैथी ठीक हो जाती है अनुलोम विलोम से। लो